Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine with a great effort. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 9. That is a new topic, very interesting topic, very important topic, and also in competitions. And that is the number gaining topic, formula based topic surface area and value. That is very interesting topic. In previous video I have taught area related to parallelograms, area of parallelograms and triangles and quadrilaterals, a lot of such type of things. Now what is totally going on in arithmetical, surface area and value. Whatever जो भी चीज मेरे आसपास होती है उसका कुछ न कुछ डायमेंशंस होते हैं, और डायमेंशंस होते हैं तो या 2D या 3D फिगर्स होता है. अगर 2D फिगर होगा तो उसकी एरिया होगी, 3D फिगर होगा तो उसका एरिया भी होगा, सरफेस की एरिया होगी उसका कुछ मास होगा जो उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा. अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे आप एक बॉटल पानी लेते हैं तो कहते हैं 1 लीटर 2 लीटर, चाहे कुकर खरीदते हैं 1 लीटर 2 लीटर का कुकर लेते हैं, 5 लीटर का, 7 लीटर का, 10 लीटर का, जो भी है. टंकी लगवाते हैं तो कहते हैं 1 लीटर 2 लीटर की, 10 लीटर की, 500 लीटर की, 1000 लीटर की टंकी जो होती है. तो इस तरीके से उसका वॉल्यूम होता है. दूध लेते हैं तो कितना दूध का जो कैपेसिटी होता है वो वॉल्यूम होता है, लीटर में होता है, वॉल्यूम होता है. ठीक है. इस तरीके से हमें पढ़ना है. इसमें कुछ पर्टिकुलर फिगर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम लोग अच्छे से जानेंगे कि होता क्या है. ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर इफ यू वांट टू बी अवेयर ऑफ हाउ दैट, कि सरफेस एरिया वॉल्यूम होता क्या है. देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्यूबॉइड की, फिर हम चर्चा करेंगे क्यूब की, फिर हम चर्चा करेंगे सिलेंडर की, फिर हम चर्चा करेंगे आपके कोन की, फिर हम चर्चा करेंगे स्फीयर की, फिर हम चर्चा करेंगे हेमिस्फीयर की. इतनी चीजों की चर्चा हमें करनी है, इतनी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है. क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर. तो बेटा इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे. लेटरल सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस क्या होता है, ये सारी चीजें एक से एक करके हम जानेंगे. सबके बारे में जानना जरूरी है. क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, तो हम ब्रीफली इस सब चीज को बताते चलेंगे, क्योंकि अगर बेसिक सारी चीजें क्लियर रहेंगी तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. तो हम लोग अब बात करते हैं क्यूबॉइड. देखिए, अब फिगर बनाते रहेंगे. ये हो गया क्यूबॉइड. ठीक है. क्यूब बनाएंगे. आपने इसके पहले 8th क्लास में विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप पढ़ा होगा एक चैप्टर. इसमें नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेज और नंबर ऑफ वर्टिसेस के बारे में बताया गया होगा. क्यूब, सिलेंडर इस तरीके से, तो इस तरीके से कोन, ये सिलेंडर है, कोन ले लेंगे. आइसक्रीम बहुत खाते होंगे. स्फीयर ले लेंगे, और हेमिस्फीयर ले लेंगे. अमरूद खाते होंगे काट काट के, हाफ हाफ हेमिस्फीयर. तो इतने फिगर्स के बारे में हमें पढ़ना है. इन 9th क्लास में हर एक फिगर का सेपरेटली क्वेश्चन होगा, लेकिन जब आप 10th में जाएंगे तो ज्वाइंट फिगर मिलेगा. कहीं सिलेंडर कोन के साथ डांस कर रहा है, तो कहीं सिलेंडर जो है हेमिस्फीयर क्यूब या क्यूबॉइड के साथ डांस कर रहा है. तो मिक्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे. लेकिन 9th क्लास जो आपका बेस क्लियर करेगा, इसमें आपको सेपरेटली क्वेश्चन मिलेंगे. तो होता क्या है कि एक जो आपका ये क्यूबॉइड होता है, तो क्यूबॉइड में जैसे मान लीजिए कि डस्टर है, तो डस्टर इज ए फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड. इसका जो ये लेंथ है, ब्रेथ है और ये हाइट है. ये लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट. कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जो इसका ये फ्लैट एंड स्मूथ पार्ट है
सरफेस होगा, फ्लैट एंड स्मूथ पार्ट इसका सरफेस होगा। और जब दो सरफेस को जो लाइन सेगमेंट जोड़ रही है वो एजेज होगा, और जहां पे तीन एज मिल रहे हैं वो क्या होगा, वो होगा वर्टेक्स। जहां पे तीन एज मिल रहे हैं वो वर्टेक्स होगा। तो जब दो फेसेज को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है वो एजेस कहलाती है, और जहां पे तीन एज मिलते हैं वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका वर्टेक्स। तो इस तरीके से क्यूब और क्यूबाइड में कितने वर्टेक्स होते हैं, तो चार कार्नर हो गया, यानी चार इधर 8, तो 8 वर्टेक्स हो गए। फेसेस कितने हो गए, जो फ्लैट एंड स्मूथ पार्ट है, ये एक फेस, ये एक फेस, 2 हो गया, एक ऊपर वाला और नीचे वाला 4 हो गया, और एक इधर वाला 6 हो गया। तो इसके कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। एजेस कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी अगर देखा जाए तो 4 लेंथ हो गए, 4 ब्रेथ हो गए, 4 हाइट हो गई, तो 12 एजेस हो गए। तो नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ये तरीका है। तो अब ये चूंकि आप विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप में पढ़ चुके हैं, अब यहां पे क्या करना है, जो इसका ये फेस है, इसकी ये फेस किस फॉर्म में है, एवरी फेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। जो क्यूबॉइड होता है उसका प्रत्येक फेस रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, और रेक्टेंगल की एरिया होती है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर ये चीज है फेस, तो इसकी एरिया क्या होगी, इस फेस की एरिया हो गई। तो जो इसकी एरिया होगी वो इसके अपोजिट फेस की एरिया होगी, जो इस फेस की एरिया होगी इसके अपोजिट फेस की एरिया होगी, जो इस फेस की एरिया होगी इसके अपोजिट फेस की एरिया होगी। यानी इसके 6 फेस की अगर एरिया निकाल लिया जाए तो वो हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर इसके सभी फेसेस की एरिया निकाल लिया जाए, और ऐसे ही क्यूब में होता है, ठीक है, सिलेंडर में होता है, कॉर्ड फेसेस होते हैं, इसके 2 टॉप और बॉटम, जब बताएंगे उसके बारे में तो बताएंगे। अभी हम लोग फोकस करेंगे क्यूबॉइड पे। तो क्यूबॉइड कितने फेसेस होते हैं, 6। प्रत्येक फेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। अब देखो बेटा, ये एल है, ये बी है और ये एच है, यानी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। अगर कमरा है, अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप कमरे में बैठे हो, तो कमरे को आप आराम से ध्यान में ले सकते हैं कि कमरे का लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा ना। तो जो कमरे की चारों दीवारें हैं वो 4 वॉल्स हो गए उसके। जैसे बॉक्स है, घर में बक्सा है बड़ा सा, तो बक्से के कितने हैं, बक्सा क्यूबॉइडल शेप में है। किस शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में है। तो उसमें चारों दीवार होंगे और टॉप और बॉटम होगा, कुल 6, यानी उसके 6 फेस हो गए। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ध्यान दीजिएगा, T फॉर टोटल, L फॉर लेटरल, S फॉर सरफेस और A फॉर एरिया। शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे ना, पहले हम बता दिए। T फॉर टोटल, L फॉर लेटरल, लेटरल या कॉर्ड, इसको हम C से भी डिनोट करते हैं, C इज इक्वल टू कॉर्ड, जो हम कोन और सिलेंडर में यूज करते हैं, जिसमें कॉर्ड सरफेसेस होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ये कमरा है, हम भी कमरे में पढ़ा रहे हैं, तो इसका जो फ्लोर होगा, फ्लोर किस फॉर्म में होगा, रेक्टेंगल फॉर्म में होगा, और इट इज वन ऑफ द फेस ऑफ क्यूबॉइडल रूम। रूफ इज वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस ऑफ क्यूबॉइडल रूम। वॉल, ये जो वॉल है, इट इज वन ऑफ द फेस ऑफ क्यूबॉइडल रूम। तो अब अगर हमें इस फेस की एरिया निकालना है, देखिए लेटरल और टोटल में क्या, टोटल का मतलब 6 फेस की एरिया, टोटल का मतलब क्या होता है, सभी फेस की एरिया हो गई। लेकिन लेटरल क्या होता है, तो किसी भी 3D फिगर्स का, किसी भी क्यूबॉइड का, चाहे क्यूब का, चाहे सिलेंडर का, उसके टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए। टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, यानी 2 फेस हमने छोड़ दिया, तो बचा क्या, 4 फेस। तो जो 4 फेस बचे, उसी की जो एरिया हुई उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। अब ये आता कैसे है, अब ध्यान दीजिएगा, टॉप और बॉटम छोड़ देना है, तो टॉप और बॉटम मतलब कमरे का फर्श और कमरे की छत को छोड़ देना है। फर्श को छोड़ दीजिए और छत को छोड़ दीजिए, अब बची क्या, 4 वॉल्स, यानी यही होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। अब कैसे, इसको हम अच्छे से बताते हैं। देखो बेटा, अगर कमरा है, आप ध्यान दीजिएगा, तो कमरे की अगर इस पार्ट को देख रहे हैं, ये टॉप और बॉटम ने छोड़ दिया, तो ये 4 वॉल हैं इसके, तो इस वॉल की एरिया निकालेंगे तो ये लेंथ हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा।
तो L इंटू एच, इस वॉल की एरिया। तो इसके अपोजिट इस वॉल की एरिया भी लेंथ इंटू हाइट हो गया। ठीक, कमरे को ऑब्जर्व करिए, कमरे की लेंथ और कमरे की हाइट, जिस वॉल के लिए वो रहेगा उसके लिए वो लेंथ और ब्रेथ का काम करेगा, क्योंकि रेक्टेंगल की एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये जो वॉल है लेंथ इंटू हाइट, और ये जो वॉल है इसके अपोजिट लेंथ इंटू हाइट, प्लस अब ये वॉल, तो इसका लेंथ जो कमरे का ब्रेथ है इसके लिए लेंथ का काम करेगा, जो कमरे की हाइट है इसके लिए ब्रेथ का काम करेगा, b इंटू एच। और इसकी अपोजिट ये वॉल, इसकी भी एरिया b इंटू एच, यानी 2LH प्लस 2BH। तो 2H कॉमन कर लीजिए तो L प्लस B हो गया, यानी ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अगर यानी ये क्या हो सकता है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर यानी बेस इंटू हाइट। अगर भाई हर क्यूबॉइडल शेप फिगर का कोई क्यूबॉइड है तो जो उसका बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अगर किसी कमरे का पेरीमीटर दिया है और हाइट दिया है और कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ दिस रूम, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम होगा पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इनटू हाइट। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कभी कभी क्या हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि आप इसकी तैयारी भी कर रहे हैं और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। आई होप सुन आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छे से समझा दूं आपको। सरफेस जो फ्लैट एंड स्मूथ पार्ट होता है वो सरफेस कहलाता है। क्यूबॉइड में जैसे ये क्यूबॉइड है, इसका जो फ्लैट पार्ट है वो सरफेस कहलाएगा, जो कोनिकल पार्ट है वो वर्टेक्स कहलाएगा, और जो लाइन वाला पार्ट है वो एज कहलाएगा। ठीक है, जब विजुअलाइजिंग सॉलिड से आपको 8th में पढ़ाया गया, उसमें यूलर्स फार्मूला बताया गया, तो उसमें बताया गया होगा किसी भी 3D फिगर्स का फेसेज, एजेज और वर्टिसेज में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, फेसेज प्लस वर्टिसेज इज इक्वल टू एजेज माइनस 2 होता है ना, तो एजेज प्लस 2 एज, ए प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस 2, यूलर्स फार्मूला। एनीवे, अब ये हो गया, अब टोटल सरफेस एरिया ये हो गया 2LH 2BH। अब बचा क्या था, फ्लोर और रूफ, यानी बेस और टॉप। तो बेस लेंथ इंटू ब्रेथ LB, तो क्या होगा, टॉप भी LB होगा यानी 2LB हो जाएगा। तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, यानी 2 कॉमन कर लीजिए तो LB प्लस BH प्लस H। भाई ये क्या था, ये तो लेटरल सरफेस एरिया था, और ये जो 2 फेस बचे हुए थे टॉप और बॉटम के, उनका ऐड हो गया तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। ये पार्ट क्या था, 2BH और 2HL, ये तो लेटरल सरफेस एरिया था जिसमें टॉप और बॉटम। लेटरल क्या होता है, किसी भी 3D फिगर्स का टॉप और बॉटम छोड़ दीजिए तो जो उसकी 4 वॉल्स होती है, ये 4 वॉल्स ये क्या होते हैं, उसके लेटरल सरफेस एरिया। तो अब उसमें अगर टॉप और बॉटम की एरिया ऐड हो गई तो टोटल सरफेस एरिया होगा। अब इसका वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक चीज और, कोई क्यूबॉइडल रूम है, कोई आपसे पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इन द क्यूबॉइडल रूम हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर गिवन। एक कमरे का लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, तो उस रॉड की लेंथ बतानी है, जो उस कमरे में बड़ी से बड़ी लेंथ बतानी है, जो उस कमरे में एग्जैक्टली रखी जा सकती है। तो बेस के एक कार्नर से लेके उसके अपोजिट टॉप के कार्नर तक का जो डिस्टेंस होगा वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा, जिसको हम कहते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये हो गया आपका क्यूबॉइड। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबका फार्मूला हम जब क्लियर कर देंगे तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।
इसके आगे वाला पार्ट लेके। ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, शानदार शानदार जबरदस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू।